नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, अगस्त का माह त्योहारों का सीजन होता है और इस समय आप और हम सब लोग कई त्यौहार मना रहे हैं और कई त्यौहार मना चुके हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार बीत चुका है, जन्माष्टमी भी बीत गई और अब गणेश चतुर्थी, फिर अगले महीने नवरात्रि का आगमन होने वाला है और नवरात्र के व्रत हम लोग के शुरू हो जाएंगे। तो कई त्योहारों का बहुत ही आनंददायक समय, आनंददायक सीजन इस समय चल रहा है। पूजा पाठ और धर्म कर्म से संबंधित कार्य करने के लिए बहुत ही उत्तम समय है और ऐसे समय में ग्रहों का भी एक बहुत ही अति उत्तम योग इस समय बना हुआ है। ब्रह्मांड में बहुत ही उत्तम योग बना हुआ है। ये दिनांक 21 तारीख को, 21 अगस्त को प्रातःकाल ये योग बन के तैयार हो रहा है और ये योग है कि बुध ग्रह भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति वो भी इस समय हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाकर मीन राशि में बैठे हैं। अब आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 4 महाभाग्यशाली राशियां जिनको 62 दिन तक, आगे के लगभग 62 दिन तक, बीच बीच में बुध ग्रह वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे, परंतु उसका क्या प्रभाव होगा मैं आने वाले वीडियो में आपको बताता रहूँगा। परंतु 62 दिन तक बुध भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और उत्तम संयोग जो बना है वो इसलिए बना है कि एक तरफ बुध जो युवराज हैं ग्रहों में वो विराजमान है और दूसरी तरफ ठीक सप्तम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति भी बुध को देख रहे हैं, अर्थात बुध की पूर्ण दृष्टि बृहस्पति पे पड़ रही है। सौग्रही बुध की पूर्ण दृष्टि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बुध बैठे हैं, कन्या राशि में बैठे हैं और भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं और अपनी पूर्ण दृष्टि के साथ वो देवगुरु बृहस्पति को देख रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति बुध ग्रह को देख रहे हैं, वो भी सौग्रही होकर, वो भी हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाकर। तो ऐसे में 4 राशियों पर बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट इसका पड़ने जा रहा है। आज मैं उन्हीं 4 महाभाग्यशाली राशियों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरह की आप लोगों को योजनाएं बनानी है, किस तरह के आप लोगों को काम करने हैं जिससे कि आप इन ग्रहों का उत्तम लाभ प्राप्त कर सकें, अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, लखपति करोड़पति बनने के लिए ऐसे क्या काम करें, ऐसे कौन कौन से प्रयास करें जिससे कि आप इन ग्रहों की युति का बेहतरीन लाभ आप प्राप्त कर सकें। देखिए मित्रों, होता क्या है कि हम सब लोग एक आम व्यक्ति हैं, साधारण व्यक्ति हैं। मैं भी वैसे ही हूँ, एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, जरूर ज्ञान है मुझे, पर जब ज्ञान के साथ हमें दिशा मिल जाती है तभी हम काम में आगे तीव्रता लाते हैं और बढ़ते हैं। अगर हमें मालूम हो कि आने वाला समय हमारा बहुत उत्तम समय है और ऐसे समय में हमारे लिए बहुत ही अच्छे राजयोग बन रहे हैं, तो हमारा प्रयास, हमारे अंदर की जो आत्मविश्वास होता है वो बढ़ जाता है और हमारा प्रयास करने की जो क्षमता होती है वो भी बहुत तीव्र गति से बढ़ जाती है। ऐसे में हमारी जो क्षमता होती है जब वो इतनी ज़्यादा विकसित हो जाती है तो ग्रहों का जो योग होता है वो तो बैठा ही है, वो तो फल देने के लिए बैठा है। ग्रह का योग तो अच्छा बना ही है, पर जब तक आप काम नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, कोई बड़ा प्रोजेक्ट या किसी भी प्रकार का काम आप कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट पर आप कंसंट्रेट नहीं करेंगे, तब तक आपको लाभ कैसे मिलेगा। तो जब आपको पूर्व में ही पता चल जाता है कि हाँ, अब कल से मेरा समय उत्तम आने वाला है और ये समय इतने दिन तक बहुत ही अच्छा रहेगा, तो आप पूरी संघर्ष के साथ, पूरे मेहनत के साथ प्रयास करते हैं और आपको लाभ मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहली भाग्यशाली, जो महाभाग्यशाली राशि है, उसके बारे में बताने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे इंस्टाग्राम पेज को
आप फॉलो करिएगा और मेरे एस्ट्रोलॉजर मनीष आदित्य पेज को भी लाइक और कमेंट्स उसमें करके अवश्य कर दीजिएगा। इन तो प्रारंभ करते हैं मित्रों। सबसे पहली महाभाग्यशाली राशि जो है वो है कन्या राशि। जी हाँ, कन्या राशि। कन्या राशि इस समय, क्योंकि कन्या राशि में ही भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है, लग्न में ही बन रहा है और बृहस्पति उसके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर कन्या राशि के व्यक्तित्व में एक विशेष प्रकार की गति आएगी, तीव्रता आएगी, उसके काम में वृद्धि होगी, उनके अंदर व्यापारिक अनुबंध उनके बहुत बनेंगे, बहुत से अच्छे साझेदारी के, पार्टनरशिप के भी उनको मौके मिलेंगे। और मैं आपसे यही कहूँगा कि इस समय अगर आपको किसी प्रकार का व्यापारिक साझेदारी का अनुबंध करने का या बिजनेस को बढ़ाने का कोई भी अवसर प्राप्त हो रहा है, पैसा कमाने का, धन कमाने का कोई भी शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है, तो कन्या राशि के जातक किसी भी प्रकार से आप पीछे मत हटिएगा और इस समय को गंवाइएगा नहीं, क्योंकि ये समय बहुत मुश्किल से मिलता है। ऐसा योग बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है। और साथ ही साथ बृहस्पति आपके सप्तम भाव पर बैठे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा तो आपके ऊपर बनी हुई है और ये पूरे वर्ष भर बनी भी रहेगी। परंतु ये जो संयोग है, दो पंच महापुरुष राजयोग का जो आपको लाभ मिल रहा है, उसका लाभ आप उठा लीजिएगा। पति पत्नी के संबंधों में भी मधुरता आएगी, रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और साथ ही साथ अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो ऐसे में आपके विवाह के भी योग बनेंगे। बृहस्पति आपको आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत बना रहे हैं और बुध की कृपा से आपको बिजनेस में, व्यापार में उन्नति के तीव्रता दिखलाई पड़ रही है। आपकी बौद्धिक क्षमता, आपका ज्ञान, आपको संगीत, नाट्य, कला इत्यादि से संबंधित कामों में, व्यापारिक कामों में, बिजनेस के कामों में हर तरफ से आपको उन्नति ही उन्नति प्राप्त होगी। तो कन्या राशि के जातकों, आप इस अवसर का लाभ अवश्य उठा लीजिएगा, क्योंकि ऐसा अवसर आपको दोबारा जल्दी प्राप्त होने वाला नहीं है। दूसरी जो महाभाग्यशाली राशि है वो राशि है मीन राशि। मीन राशि, मीन राशि के सप्तम स्थान पर बुध ग्रह बैठे हुए हैं और लग्न में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की लग्न में बैठने से आपके अंदर धार्मिक अभिरुचि बढ़ेगी, आपके अंदर कुछ एनजीओ, सामाजिक काम करने के लिए बुध ग्रह आपको प्रेरित करेंगे और आप बृहस्पति ग्रह की प्रेरित करेंगे और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप एनजीओ की फील्ड से, ट्रस्ट की फील्ड से, अध्यापन की फील्ड से विभिन्न प्रकार के काम भी करेंगे, धन भी कमाएंगे और बहुत ही अधिक अपार धन की लाभ की प्राप्ति आपको यहाँ पर होगी। अब बुध के आ जाने से सप्तम भाव में आपको व्यापारिक अनुबंध और व्यापार में भी उन्नति के बहुत से माध्यम आपको बनेंगे, धन के स्रोत बनेंगे और कुछ नए आपके एग्रीमेंट हो सकते हैं, नए साझेदारी हो सकती है, नई पार्टनरशिप बन सकती है और प्रेम संबंध एवं पारिवारिक संबंधों में भी बहुत ही मधुरता आएगी। अगर आपका प्रेम संबंध कहीं चल रहा है तो मान के चलिए कि प्रेम संबंधों में बहुत ही प्रगाढ़ता आएगी और विवाह के बंधन में बंधने का भी योग आपका बनेगा। धन वैभव कमाने का बहुत ही शुभ अवसर है और अगर आप वाणी से संबंधित कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, बुद्ध से संबंधित कोई काम करते हैं, आप मीडिया से संबंधित कोई काम करते हैं या फिल्म और मीडिया लाइन में है तो बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। और आप अगर नहीं भी करते हैं इस तरह का कोई कार्य तो भी आपको कोई ना कोई ऐसी दिशा अवश्य प्राप्त होगी। दो माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होगी। दो माध्यम मतलब आप, हर इंसान अपने जीवन में एक काम करता है, कोई एक बिजनेस, एक व्यापार करता है, परंतु आपको दो दो तीन तीन तरफ से इस समय लाभ के अवसर प्राप्त हो जाएंगे और इसका आपको अति उत्तम फल मिलेगा। अब अगली जो महाभाग्यशाली राशि है वो महाभाग्यशाली राशि जो है वो राशि है मिथुन राशि। जी, मिथुन राशि। मिथुन राशि के दसम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं और अब मिथुन राशि के चौथे स्थान पर, चतुर्थ भाव पर इस समय बुध ग्रह विराजमान हो गए हैं।
चतुर्थ भाव में बुध ग्रह के विराजमान होने से आपको प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ बहुत ही अपार प्राप्त होगा। जनता से लाभ मिलेगा। अगर आप कोई राजनीतिक हैं या कोई सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली व्यक्ति हैं, तो ऐसे में आपको जनता से, समाज से कोई बहुत ही ज़्यादा फेमस होने की कोई स्थिति बन रही है। बहुत ही पॉपुलर हो सकते हैं, बहुत ही फेमस हो सकते हैं, आपका नाम चारों दिशाओं में फैल सकता है। देखिए, आप सोचें कि अरे ये कैसे हो सकता है। देखिए, क्यों नहीं हो सकता है। जब सोशल मीडिया के माध्यम से कोई व्यक्ति रातों रात फेमस हो जाता है, उसके रातों रात लाखों फॉलोअर्स हो सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति करोड़ों लोगों में पहचाना जा सकता है जिसकी आज पहचान ना हो, जैसे कि रानू मंडल थी। बहुत से ऐसे लोग हैं मैंने देखा जो सोशल मीडिया में एकदम से क्लिक कर जाते हैं। उनकी कोई भी एक छोटी सी भी एक्टिविटी, चाहे वो गांव में हो, देहात में हो, उनकी पॉपुलर हो जाती है और वो बहुत ही उन्नति और तरक्की कर लेते हैं। इसके कई उदाहरण आपने देखे होंगे। इसी तरीके से आपको भी आपके काम में देवगुरु बृहस्पति की बहुत ही उत्तम पॉपुलैरिटी प्राप्त होने का योग बन रहा है और बुध की दृष्टि होने से दो दो ग्रहों का भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग का लाभ आपको मिल रहा है। भद्र नामक और हंस नामक इन दो राजयोगों के कारण ये युति बन रही है, तो संयोग बन रहा है। ये संयोग आपको बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयों पर और बुलंदियों पर ले जा सकता है। बशर्ते आप प्रयास अवश्य करिएगा, कोशिश अवश्य करिएगा। कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा, काम में उन्नति के साधन बढ़ेंगे, नए नए जीवन में कुछ समय नया परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके राशि का स्वामी चौथे स्थान पर बैठा है। माता से संबंधित आपको बहुत लाभ मिलेगा। इस समय कोई गाड़ी वाहन खरीदने का भी, आपका नया वाहन खरीदने का भी योग बन रहा है, या फिर पुराने वाहन को आप नए तरीके से सजाएंगे। घर आपका बहुत ही उत्तम होने जा रहा है, घर में कुछ भी निर्माण का कार्य आप करने जा रहे हैं, इस तरह का अगर आपने सोचा है, या कोई जमीन खरीदने जा रहे हैं, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम भी करते हैं, तो भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे फायदा होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। ये दोनों राजयोग आपको आपके काम में भी बहुत उन्नति दिलाएंगे। पद, प्रमोशन, इस तरह की स्थितियां भी आपकी बनेंगी और अनेक प्रकार से आपको जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। अंतिम तो नहीं कहूंगा, क्योंकि चौथी जो महाभाग्यशाली राशि है वो है धनु राशि। जी, धनु राशि। धनु राशि के चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं और चतुर्थ भाव से वो जो बुध बैठे हैं, हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है चतुर्थ भाव में, और आपके 10वें स्थान पर, कर्म के स्थान पर भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है। ये दोनों राजयोग आपको कई बहुत ऊंचाइयां दिलाएंगे मित्रों। यहाँ पर आप धनु राशि के लिए एक, चूंकि आपकी राशि का स्वामी ही बृहस्पति है और वो हंस नामक पंच महापुरुष बना रहा है, इसी प्रकार से धनु राशि और मीन राशि का स्वामी हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और मिथुन और कन्या का भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है। तो आपके राशि के स्वामी द्वारा जो राजयोग बन रहे हैं, उनकी परस्पर दृष्टि से आप काम में बहुत ही तीव्रता आ जाएगी। बल्कि तीव्रता तो छोड़ दीजिए, मैं आपको 100%, अगर आपकी कुंडली में भी किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श कर लीजिएगा, अगर बृहस्पति और बुध की स्थिति आपकी कुंडली में बेहतर बनी है, तो 100% मेरी बात सत्य होगी। आपको कई बड़े बड़े कॉन्टैक्ट इस बीच में मिलेंगे। आपने पूरे वर्ष भर भी ये नहीं सोचा होगा कि आपको जो लाभ इस समय मिलने जा रहा है, वो लाभ आपको पूरे वर्ष भर भी नहीं मिल पाएगा जो इस समय आपको मिलने जा रहा है। बुध की कृपा से आपको नई गाड़ी का सुख भी मिलने जा रहा है और प्रॉपर्टी परिवर्तन का भी सुख आपको मिलेगा। अर्थात जिस जगह आप रहते हैं उस जगह की प्रॉपर्टी के अतिरिक्त आप कुछ नई अन्य प्रॉपर्टियों का भी सृजन करेंगे, कुछ अन्य प्रॉपर्टियां भी आपको मिलेगी और माता से, पिता से, दोनों से आपको अति सुख की प्राप्ति होगी। उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। उनके आशीर्वाद और उनकी कृपा से, देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से, अपने इष्ट देव की कृपा से आपको बहुत ही ऊंचाइयां, बहुत ही बुलंदियां प्राप्त होने वाली हैं। अगर आप राजनीति में हैं तो आप मान के चलिए कि आपको कोई भी राजनीति में बहुत ही अच्छा पद प्राप्त हो सकता है। शासन से, प्रशासन से और
बड़े बड़े पदाधिकारियों से, लोगों से आपको इस समय उनकी कृपा से या उनकी मदद से आपको बहुत ही ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। धन की कमी आपको बिल्कुल नहीं होगी, और बल्कि मैं ये बता दूं कि आपके लखपति, करोड़पति और अरबपति बनने के योग बनते हुए यहाँ पे दिखलाई पड़ रहे हैं। तो मित्रों, ये था 4 राशियों का मैंने आज बताया कि दिनांक 21 अगस्त से 4 राशियां आगे लगातार 62 दिनों तक क्या फल देंगी और उनसे क्या क्या लाभ आपको प्राप्त होगा। इन 4 राशियों के अतिरिक्त भी कई ऐसी राशियां हैं जिनको अपार लाभ की और धन की प्राप्ति होनी है। अतः आप निराश ना होइएगा। अगले वीडियो में मैं आपको भी बताऊंगा कि आपकी राशि को क्या लाभ मिलने वाला है और कौन कौन से आपके लिए रिसोर्सेस बनने वाले हैं जिससे आपको उन्नति के शिखर पर जाने में आसानी प्राप्त हो सके। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। नमस्कार।